नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञानानं नमो लोये सवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का चल रहा है श्री प्रवचन सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्म ख्याति तत्व प्रदीपिका तथा जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। तत्प्रदीपिका और तात्पर्य वृत्ति गाथा नंबर 33 पेज नंबर 83। भाव चल रहा है कि आत्मा का अनुभव करने वाले शुद्ध केवली और केवली समान है, क्योंकि आत्म अनुभव जो करते हैं वे दोनों ही जन, जो शुद्ध केवली है अथवा जो केवली है, वो उस चैतन्य ज्ञायक भाव का ही अनुभव करते हैं। अनुभूति में और आत्मा में दोनों की कोई अंतर भेद नहीं है, ऐसा भाव समझा रहे हैं। जो ही सुदेन विजान दी अपाणम जानगम सहावीण तम सुद केवली मिसणो मणंति लोय पद्दी वयरा सुश्रुत ज्ञान द्वारा जो जाने ज्ञान स्वभावी आत्म को लोक प्रकाशक ऋषिगण उसको कहते श्रुत केवली हो। अर्थात उनको श्रुत केवली कहते हैं जो आत्मा का अनुभव करते हैं। इसमें तात्पर्य वृत्ति टीका का हम सार पढ़ रहे हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका पेज नंबर 85। तात्पर्य वृत्ति टीका में यही गाथा 34 हो जाती है। अभी तक भाव हमने अच्छे से समझा है, मैं ज्यादा उसको रिपीट नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं इसको आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि जो मूल मूल भाव मुझे समझाना है वो अंतिम 3 कक्षाओं में मैं समझा चुका हूँ डिटेल में। अब आगे चलते हैं। आचार्य जयसेन देव उसको किस अपेक्षा से समझाना चाहते हैं वो समझेंगे। तात्पर्य वृत्ति, जो कर्ता स्पष्ट रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, साफ रूप से, है ना। स्पष्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट जान रहा हूं। चाहे हम 5 इंद्रिय के विषयों से ज्ञान करें, फॉर एग्जाम्पल, छदमस्त है ना। तो स्पष्ट ज्ञान का मतलब होता है कि जो बाधा रहित, जिसको जानने में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं क्लियर कट हूं कि हाँ ऐसा ही है। तो यहाँ स्पष्ट कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मा की अनुभूति हो रही है उस सदमस्त को, वो कैसी है, वो जितनी स्पष्ट केवलियों को है उतनी ही स्पष्ट उस छदमस्त की है। अनुभूति की अपेक्षा से, ध्यान रखना, है ना। आत्मा के अनंत गुण और असंख्यात प्रदेश उनको नहीं जानते वो, समझे ना, उनको स्पष्ट नहीं जानते, लेकिन आत्मानुभव जो है उस छदमस्त जीव का, वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो क्या कहते हैं, जो कर्ता स्पष्ट रूप से निर्विकार स्वसंवेदन रूप भाव श्रुत ज्ञान के परिणाम से, भाव श्रुत ज्ञान के परिणाम से अर्थात जिसको श्रुत ज्ञान कहते हैं ना, उसी श्रुत ज्ञान को अनुभूति की अपेक्षा से भाव श्रुत ज्ञान कहा है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है, ठीक। उसको द्रव्य ज्ञान यानी कि द्रव्य श्रुत कहना और भाव श्रुत कहना उसमें एक अपेक्षा है। भाव श्रुत किसको कहते हैं,
ज्ञान गुण की जो ज्ञान रूप पर्याय है, जो जिसका आश्रय आत्मा स्वयं ले रहा है, आत्मा से प्रकट हो रही है, आत्मा के लिए प्रकट हो रही है, आत्मा में प्रकट हो रही है, या बहुत साधारण भाषा में कहें, जो जानन जानन भाव ज्ञान है, इसको भावश्रुत कहा। ज्ञान की पर्याय को ज्ञान कहते हैं, या ज्ञान 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 गुण को भी ज्ञान कहते हैं, ज्ञान की पर्याय को भी ज्ञान कहते हैं, क्योंकि उसकी योग्यता श्रुत रूप है। समझना, मति श्रुत रूप है तो उसको क्या कहते हैं, भावश्रुत। उसकी योग्यता अवधि रूप होती है तो उसको अवधि कहते हैं, उसकी योग्यता मति ज्ञान रूप होती है तो उसी को मति ज्ञान कहते हैं, और उसकी योग्यता केवल ज्ञान रूप होती है तो उसको केवल ज्ञान कहते हैं। अर्थात जो ज्ञान का की पर्याय है, साक्षात ज्ञान द्रव्य ज्ञान गुण की पर्याय है, उसको यहाँ पर भावश्रुत कह रहे हैं। भावश्रुत के परिणाम से, परिणाम का मतलब परिणमन भी होता है, परिणाम से भी जानदी, विशेष रूप से जानता है, अर्थात अन्य सभी भावों को भिन्न करके एक चैतन्य ज्ञायक भाव का जो अनुभव करता है। विषय सुख के आनंद से विलक्षण, अर्थात भिन्न, विलक्षण का अर्थ है यहाँ पर भिन्न, निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न, अर्थात निज चैतन्य ज्ञायक भाव के आश्रय से जो प्रकट हुआ है। परमानंद एक लक्षण सुख रूप रूप सुख रस के स्वाद से अनुभव करता है। किसको अनुभव करता है? निजात्म द्रव्य को अनुभव करता है, निज चैतन्य ज्ञायक भाव को अनुभव करता है। इतना हमने अंतिम कक्षाओं में समझा, डिटेल में और पढ़ा। अब आगे समझते हैं। केवल ज्ञान स्वरूप ज्ञायक को अनुभव करता है। केवल ज्ञान स्वरूप ज्ञायक का अर्थ होता है चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र। हाँ, केवल ज्ञान वाला केवल ज्ञान नहीं, मात्र ज्ञान की अपेक्षा से केवल ज्ञान कह रहे हैं यहाँ उसको। प्रश्न, किसके द्वारा अनुभव करता है? इस समस्त विभाव रहित आत्म स्वभाव रूप से अनुभव करता है। तम, उस महायोगिंद्र को श्रुत केवली कहते हैं। उस आत्मानुभवी जीव को महायोगिंद्र कहने का तात्पर्य मुनिराज है। ठीक है ना? यहाँ पे महायोगिंद्र कहने का तात्पर्य क्या है? मुनिराज है। हाँ, आप किसी एक अपेक्षा से चौथे गुण स्थान आदि वाले जीवों को भी कह सकते हैं, सम्यक दृष्टि जीवों को कह सकते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है। चौथे पांचवे छठे सातवें आदि सभी गुण स्थानों को काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने अंतिम कक्षा में भी समझाया था, जब मुनिराज कोई बात कह रहे हैं तो उनकी दृष्टि में मुनिराज ही है ना, केवली है या मुनिराज है, निचली भूमिका के जीव नहीं है। हम भले ही सम्यक दृष्टि या ज्ञानी शब्द जब सुनते हैं तो हमारी दृष्टि में कौन जीव आते हैं? आवृत्ति श्रावक आते हैं, या हमारे जैसे कोई श्रावक हैं वो जीव आते हैं, पर मुनिराजों के साथ ऐसा नहीं है ना। भूमिका बढ़ती है तो अपनी भूमिका से ही मापते हैं। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? ऐसा ही स्वभाव है, सहजता है ऐसी। तो क्या कहते हैं? उस महायोगिंद्र को श्रुत केवली कहते हैं। अब श्रुत केवली कहते हैं क्योंकि इसमें द्रव्य शुद्ध भाव को ग्रहण करना है और भाव शुद्ध भाव को ग्रहण करना है, ऐसे दो भाव समझेंगे, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। तो वे मुनिराज ही हो सकते हैं। देखो, एक अपेक्षा समझना ध्यान से, भाव शुद्ध केवली की अपेक्षा से तो चौथे गुण स्थान वाले को भी शुद्ध केवली कह सकते हैं, जैसा कि समय सारजी में कहा भी है। लेकिन द्रव्य शुद्ध की अपेक्षा से नहीं कह सकती। जब हम द्रव्य शुद्ध की बात कहेंगे तो वहां कहने का तात्पर्य गणधरों से ही होगा, जबकि जबकि द्रव्य शुद्ध का धारी अर्थात द्वादशांक का धारी इंद्र भी होता है, और जन्म से तीर्थंकरों के जीव भी होते हैं। ऐसा होने पर भी जो द्रव्य शुद्ध की संज्ञा है वो गणधरों को प्राप्त है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? किसको प्राप्त है वो गणधरों को प्राप्त है। देखो क्या कहते हैं, उस महायोगिंद्र को श्रुत केवली कहते हैं, अर्थात उन मुनिराजों को श्रुत केवली कहते हैं जो आत्मा का आत्मा के द्वारा अनुभव करते हैं। कौन करता? कि श्रुत केवली कहते हैं। उन उन जीवों को श्रुत केवली कौन कहते हैं? कौन है वे जो उनको श्रुत केवली कह रहे हैं? कि वे ऋषिगण उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। और वे ऋषिगण कैसे ऋषिगण, क्या लक्षण है उन ऋषिगणों का जिनको आप ऋषिगण कह रहे हैं? अर्थात जो ऋषियों में श्रेष्ठ हो उन्हें कहते हैं ऋषिगण। तो वे किस विशेषता वाले ऋषिगण उन्हें श्रुत केवली कहते हैं? उत्तर, लोक को प्रकाशित करने वाले ऋषिगण उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। लोक को प्रकाशित करने वाले अर्थात केवल ज्ञानी भगवान, केवल ज्ञानी भगवान उनको श्रुत केवली कहते हैं। इसका विस्तार कहते हैं, अब ये जो भाव का इसका विस्तार कहते हैं, एक साथ परिणमन करने वाले समस्त चैतन्य विशेषों से। क्योंकि यहाँ पर एक साथ परिणमन करने वाले की चर्चा हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर केवली भगवान की अपेक्षा से बात हो रही है। ठीक, क्या कहा? एक साथ, एक साथ का मतलब होता है युगपद। ठीक, और एक साथ का मतलब समस्त भी होता है। ठीक, फिर कहा परिणमन करने वाले
समस्त चैतन्य विशेषों से, चैतन्य विशेष का अर्थ होता है समस्त गुणों का एक साथ एक भाव से निर्विकार रूप से परिणमित होना। तो किन की बात हो गई यहाँ पर? कि यहाँ पर शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव को प्रकट करने वाले, उन चार घातीय कर्मों का अभाव कर देने वाले केवल ज्ञानी भगवान की बात चल रही है। तो क्या कहते हैं? चैतन्य विशेषों से समृद्ध केवल ज्ञान के द्वारा, अभी ना बात, केवल ज्ञान के द्वारा अनादि अनंत कारण रहित, अनादि अनंत। एक बात और समझाता हूं आपको मैं, आप लोग ये बात यहाँ पे समझ लो तो आगे आपको और आसानी होगी समझने में। हम द्रव्य को अनादि अनंत कहते हैं, अनादि अनंत कहते हैं। क्यों कहते हैं अनादि अनंत? कि मात्र ध्रुव की अपेक्षा से नहीं कहते अनादि अनंत, ये पर्याय की अपेक्षा से कहा जाता है अनादि अनंत। मालूम? अनादि अनंत। तो अनादि अनंत कहने का तात्पर्य यह है, एक द्रव्य जो द्रव्य है ना, द्रव्य, उस द्रव्य के पास कितनी पर्याय है? तो बोले काल द्रव्य के जितने समय है। क्या कहा? एक काल द्रव्य के जितने समय है, एक द्रव्य के पास उतनी पर्याय है। ना एक कम है, ना एक ज्यादा है। अर्थात काल द्रव्य का एक समय बिना पर्याय वाला नहीं है, द्रव्य की एक पर्याय उससे कम नहीं होगी और उससे ज्यादा नहीं होगी। कम हो गई तो काल द्रव्य खाली, और ज्यादा हो गई तो काल द्रव्य छोटा। समझ बात? तो वो परिणमन का जो काल है उसको कैसे काउंट करेंगे? ऐसा निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा संबंध है ना। तो जब हम किसी चीज को समय से माप रहे हैं, अनादि और अनंत, अनादि और अनंत समय से माप रहे हैं ना, तो वहां पे ये समझाना चाहते हैं कि एक द्रव्य का पर्यायात्मक भाव, विस्तार भाव कितना है। द्रव्य का जब विस्तार किया जाता है तो पर्यायों से किया जाता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, आगे समझाऊंगा मैं। जब वो प्रसंग आएगा वहां समझाऊंगा, यहाँ समझो पहले। याद रखना जितना का है ना, फिर विशेष समझाऊंगा। अभी क्योंकि ये गाथा रह जाएगी, तीन तीन कक्षाएं हो गई हैं, तो मैं चाहता हूँ ये गाथा पूरी हो पहले। तो क्या कहते हैं? समृद्ध केवल ज्ञान के द्वारा अनादि अनंत, अर्थात जो अनादि अनंत है, ध्रुव है, कारण रहित, जिसके होने का कोई कारण नहीं, अकारण है, अर्थात जो स्वयंभू है, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, ऐसा कारण रहित। अर्थात जिसका परिणमन पर के अपेक्षा से नहीं होता उसको भी कारण रहित कहते हैं। जिसका होना और जिसका परिणमन पर की अपेक्षा के साथ नहीं है, जिसको पर की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कारण रहित। अन्य द्रव्यों से असाधारण, चैतन्य कैसा है? अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण असाधारण है, अन्य द्रव्य जैसा नहीं है, एक भिन्न द्रव्य है। स्वसंवेद्यमान, अर्थात स्वानुभव से प्राप्त होने वाला, स्वानुभूति से जाना जाने वाला, परम चैतन्य सामान्य लक्षण वाले। और परम चैतन्य सामान्य लक्षण वाले अर्थात एक अखंड चैतन्य स्वभाव वाला। सामान्य लक्षण कहने का तात्पर्य अखंड कहना है, बस। समझ में ही बात? एक चैतन्य सामान्य लक्षण अर्थात चैतन्य मात्र भाव का ही जिसमें अनुभव होता है, चैतन्य भाव मात्र से ही अनुभूति में आता है, ऐसा सामान्य भाव है वो। अखंड, एक चैतन्य भाव मात्र वाला। पर द्रव्यों से रहित पने से केवल आत्मा का अनुभव कैसा होता है? कि पर द्रव्यों से रहित और केवल आत्मा का, ये उसकी विशेषता है। सामान्य भी है और विशेष भी है। विशेष क्यों है? कि पर द्रव्यों से रहित और केवल चैतन्य आत्मा का, आत्मा में स्वानुभव करने के कारण जिस प्रकार भगवान केवली होते हैं। भगवान केवली क्यों होते हैं? एक तो समस्त लोकालोक के प्रकाशक हैं, केवल ज्ञानी है ना। अपने अपने समस्त चैतन्य भाव को प्रकट किया है, अनादि निधन है। समझ में आई बात? और स्वयं संवेदन रूप चैतन्य भगवान आत्मा का अपने निजी चैतन्य ज्ञात भाव का अनुभव करते हैं, पर द्रव्यों का अनुभव नहीं करते हैं। ध्यान से रखना, पर द्रव्यों को जानते नहीं है नहीं कहते हैं यहाँ पे, यहाँ कहते हैं पर द्रव्यों का अनुभव नहीं करते हैं। अनुभव एक चैतन्य ज्ञात, निज चैतन्य ज्ञात भाव का ही करते हैं। ऐसे वे केवली भगवान है। अब उन्हीं से समानता बताएंगे शुद्ध केवली की, यानी छदमस्त की। ये 33, 34, 35, 36 नंबर की गाथाओं में जो स्वरूप समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझो। क्योंकि जब वही प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा आएगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसकी उत्थानिका यहाँ इस गाथा में कर दी गई है। इसी का विशेष वो 80 नंबर की गाथा में कहा जाएगा कि वो द्रव्य से, गुण से और पर्याय से समान कैसे हैं। जब हम अनुभूति से समान कह रहे हैं ना, अनुभूति की पर्याय की अपेक्षा से वे और हम समान है।
और अनुभूति की पर्याय की अपेक्षा से समझेंगे, फिर इसका विस्तार करते जाएंगे, पर्याय के परिणमन का विस्तार करेंगे और फिर वहां पर्यायों से समान समझेंगे कि किस प्रकार से समान है। ठीक, पहले यहाँ समझो। तो क्या कहते हैं, जिस प्रकार भगवान केवली होते हैं, केवली भगवान के ये सारे गुण और लक्षण बता दिए। अब कितने ही लक्षण तो हमारे केवली भगवान से मैच करेंगे और कितने ही मैच नहीं होंगे। ऐसा होने पर भी अनुभूति और उनकी हमारी बिल्कुल समान रहेगी, इसलिए हम और वे एक अपेक्षा से एक समान है। शुद्ध केवली और केवली एक समान है। उसी प्रकार ये गणधर देव, आगे बात, और फिर क्या लिखा, गणधर देव आदि। गणधर देव आदि कहने का तात्पर्य क्या हुआ? गणधर देव तो द्रव्य श्रुति की मुख्यता से भी कहा है ना। और जिनको भी द्वादश अंग का ज्ञान है ऐसे सम्यक दृष्टि जीव। तो और जिनको द्वादश अंग का ज्ञान नहीं है परंतु आत्मा की अनुभूति है ऐसे सम्यक दृष्टि जीव। दोनों आ गए। तो द्रव्य श्रुति की मुख्यता से तो, क्योंकि तुम्हें ये कंफ्यूजन ये पिछली कक्षाओं में डिटेल में समझाया ना कि द्रव्य श्रुति की अपेक्षा से श्रुत केवल ही नहीं कह रहे हैं, और आत्मानुभूति की अपेक्षा से श्रुत केवल ही कह रहे हैं, इनके बीच का अंतर क्या है ना। फिर क्या कहते हैं, तो आचार्य जयसेन ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टीका में स्पष्ट कहा, क्या कहा, उसी प्रकार ये गणधर देव आदि निश्चय रत्नत्रय के आराधक जन भी, आदि कहने का तात्पर्य निश्चय रत्नत्रय के आराधक जन भी, अर्थात जिनको निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है। और निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है यहाँ कहने का तात्पर्य छठे गुण स्थान वालों से ही है। आचार्य का मंतव्य, आप तारतम्यता से चौथे पांचवें गुण स्थान वालों को यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, दोष नहीं है। लेकिन उनका उनका जो अंतरंग भाव है वो मुनिराजों के लिए है। ठीक, आराधक जन भी पूर्वोक्त लक्षण वाले आत्मा का, पूर्वोक्त लक्षण वाले आत्मा का अर्थात जो लक्षण हमने ऊपर कहे हैं केवली भगवान के संदर्भ में। तो केवली भगवान के संदर्भ में तो हमने उनको एक साथ जानने वाला और चैतन्य समस्त चैतन्य भाव को प्रकाशित करने वाला कहा है। तो क्या यहाँ पे भी इस आत्मा को एक साथ जानने वाला और समस्त चैतन्य भाव को प्रकाशित करने वाला कह सकते हैं कि नहीं? वो छल ग्रहण मत करना। क्यों? क्योंकि हम तात्पर्य समझा रहे हैं किसका, आचार्य कुंद कुंद देव का और आचार्य अमरचंद्र देव का। तो आचार्य अमरचंद्र देव ने तो वो भाव आपको वहां पे क्लियर कर ही दिया, स्पष्ट समझा ही दिया। हम तो उसका तात्पर्य शॉर्ट में समझा रहे हैं कि टोटल उसका कंक्लूजन क्या है। तो आप वो छल क्यों नहीं ग्रहण करें? क्योंकि आचार्य अमरचंद्र देव की टीका में उन दोनों की भिन्नता को स्पष्ट ही प्रकाशित कर दिया गया है कि वहां युगपद होता है, यहाँ क्रमवार भाव से होता है, वहां समस्त चैतन्य भाव प्रकट हुए हैं, यहाँ कुछ चैतन्य भाव प्रकट हुए हैं। ठीक, और जो लक्षण आत्मा के समान है सो उनके भी समान है और हमारे भी समान है। द्रव्य अपेक्षा से लक्षण वाले आत्मा का भाव श्रुत ज्ञान द्वारा, भाव श्रुत ज्ञान द्वारा का अर्थात ज्ञान गुण की वह पर्याय जिसका नाम श्रुत ज्ञान है, आगम में जिसको श्रुत ज्ञान से नाम से इंगित किया गया है, प्रकट किया गया है, समझाया गया है। आपकी इस ज्ञान की पर्याय का नाम मति शुद्ध ज्ञान है। समझ में बात है? तो ज्ञान, लेकिन हमें ये भी तो समझाना पड़ेगा ना, जब केवली भगवान भी ज्ञान है गुणवार के धारी और मैं भी ज्ञान गुण का धारी हूँ, तो उनके ज्ञान में तो लोकालोक प्रकाशित होते और मेरे ज्ञान में लोकालोक प्रकाशित क्यों नहीं होते? समझे ना? भगवान का भी ज्ञान गुण है, मेरा भी ज्ञान गुण है। एक ज्ञान गुण वाला तो सब कुछ जानता है और मैं ज्ञान गुण वाला कुछ भी नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। एक ज्ञान गुण वाला तो दूसरे के मन की भी बात जान लेता है, एक ज्ञान गुण वाला तो भविष्य आदि भावों को भी जान लेता है। तो आप तो कहते हो आत्मा समान है, आप तो ये कहते हो आत्मा समान है। तो आत्मा समान होने पर भी, सबके पास ज्ञान गुण होने पर भी सबके ज्ञान गुण की योग्यता अलग अलग क्यों है? तो वो अलग अलग योग्यताओं को समझाने के लिए उस ज्ञान में 5 प्रकार के भेद खड़े किए, समझाने के लिए, उसकी योग्यता समझाने के लिए। तो ज्ञान गुण की इस प्रकट योग्यता का नाम श्रुत है। भाव मति श्रुत कहते हैं, श्रुत कहते हैं। जब हम श्रुत कहते हैं तो मति उसमें गर्भित होता है। क्यों गर्भित होता है भैया उसके अंदर मति? कि इसलिए गर्भित होता है कि मति के बिना श्रुत और श्रुत के बिना मति ऐसा होता ही नहीं है। अविनाभावी संबंध है इन ज्ञानों में। मति श्रुत ज्ञान में अविनाभावी संबंध है। जहां मति ज्ञान होगा वहां श्रुत ज्ञान नियम से अवश्य ही होगा, और जहां श्रुत होगा वहां मति अवश्य ही होगा, नियम से होगा। और इस मति श्रुत ज्ञान को शॉर्ट में श्रुत ज्ञान भी कह देते हैं। और श्रुत ज्ञान किस किस को श्रुत ज्ञान कहा जाता है ये भी हमने डिटेल में समझा। आगम को भी श्रुत ज्ञान कहते हैं,
जब हम आगम शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं तो वहां पे मति शब्द नहीं लगाती, लेकिन जब हम ज्ञान की पर्याय की बात करते हैं तो उसको मति शुद्ध कहते हैं। पकड़ में ही बात, पकड़ में आ रही है नहीं पकड़ में आ रही है? जब हम भगवान के द्वारा प्रणीत जिन वचनों को कहते हैं शुद्ध ज्ञान, तो वहां मति शुद्ध ज्ञान नहीं, वहां शुद्ध ज्ञान द्रव्य शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से कहा जा रहा है। लेकिन जब हम ज्ञान गुण की पर्याय को शुद्ध ज्ञान कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अनुभूति की बात चल रही है, तो अनुभव कौन करता है? अनुभव तो ज्ञान करता है, और अनुभव ज्ञान गुण की पर्याय ही है, ज्ञान गुण की पर्याय में होता है। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं भाव शुद्ध ज्ञान, इसका मतलब हम कहना चाहते हैं ज्ञान गुण की मति शुद्ध ज्ञान की प्रगट पर्याय की अवस्था या योग्यता। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस बात में किसी को? सभी को अच्छे से समझ में आ गई ये बात? चलो, तो क्या कहते हैं, लक्षण वाले आत्मा का भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा, अर्थात ज्ञान की प्रगट जो पर्याय है, उस जीव की उस ज्ञान की प्रगट पर्याय का नाम है भाव शुद्ध ज्ञान, जिसमें वो अनुभव कर रहा है, सदमस्त उसकी योग्यता है, द्वारा स्वसंवेदन करके, स्वसंवेदन करके, स्वयं उसका वेदन करके, मैं वेदन करूं और तुमको उसका वेदन बतला दूं, ऐसा नहीं, स्वसंवेदन करके, अपने द्वारा अपना अनुभव करके करने के कारण निश्चय श्रुत केवली होते हैं। उनको निश्चय श्रुत केवली क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान गुण की जिस पर्याय में अपना चैतन्य का अनुभव कर रहे हैं, उस ज्ञान गुण की उस पर्याय का नाम शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। उस अपेक्षा से हम उनको भाव शुद्ध केवली कहते हैं। आई बात समझ में? चलो अब आगे कहते हैं। दूसरा भाव शुद्ध केवली कहने का कारण क्या है? क्योंकि समस्त द्रव्य शुद्ध का एक ही सार है, आत्मा की अनुभूति। ये विशेष सार नहीं है कि लोकालोक को जाने या द्वादशांग को जाने, ये सब नहीं। मूल बात तो ये आत्मा की अनुभूति हो। लोकालोक को जानकर भी भगवान तो अनुभव आत्मा का ही कर रहे हैं ना, तो वह अनुभव तुमने यहाँ इस निचली अवस्था में कर लिया, तो तुम और वो समान हो गए बस। ठीक ऐसा कुछ विशेष कहते हैं, जिस प्रकार कोई देवदत्त सूर्य के उदय से दिन को देखता है। उदाहरण है ये, उदाहरण कि कोई देवदत्त नामक पुरुष सूर्य का जब उदय होता है तो इस संसार को देखता है, तो उस संसार के उदय में, मैंने सूर्य के उदय में संसार भी दिखता है और सूर्य का प्रकाश भी दिखता है। तो ऐसा जीव है ना कि जिसको जब सूर्य उदित होगा तो दिखाई देगा, सूर्य अस्त होगा कम दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, है ना? तो उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। जिस प्रकार कोई देवदत्त सूर्य के उदय से दिन में देखता है और रात्रि में दीपक से कुछ देखता है, जितना हमें सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है उतना हमें दीपक के प्रकाश में दिखाई देता नहीं है। वो देवदत्त कोई और नहीं, हम ही है। हमें सूर्य के प्रकाश में जितना दिखाई देता है उतना टॉर्च की लाइट में या दीपक के प्रकाश में तो नहीं दिखाई देता। दीपक का प्रकाश एक निश्चित सीमा वाला है और सूर्य का प्रकाश असीम सीमा वाला है। ऐसा होने पर भी जितनी आंखों की योग्यता होती है देखने की उतना ही देख पाते हैं, उससे अधिक सब भी नहीं देख पाते। कोई सूर्य के प्रकाश से हम सारे लोग को देख लेते हैं ऐसा तो नहीं, सारा संसार हमें दिखाई दे जाता है। जितनी जितनी योग्यता होती है उतना उतना देख पाते हैं। तो ये तो सिर्फ उदाहरण है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस उदाहरण की खाल नहीं उतारना, हमें आदत है ना बाल की खाल उतारने की। उदाहरण समझा रहे हैं कि जैसे सूर्य के प्रकाश में जितना दिखाई देता है दीपक के प्रकाश में थोड़ा दिखाई देता है ना? उसी प्रकार सूर्योदय के स्थान पर तो केवल ज्ञान को रख लो आप, ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, उसी प्रकार सूर्योदय स्थानीय केवल ज्ञान से, अर्थात जहां हमने सूर्य का उदाहरण दिया है वहां पे तो आप केवल ज्ञान को रख लो। और दिवस स्थानीय मोक्ष पर्याय में केवली भगवान आत्मा को देखते हैं, अर्थात जैसे उस सूर्य में समस्त लोकालोक समस्त संसार दिखाई दे रहा है, ऐसे उन केवली भगवान को आत्मा का अनुभव समस्त लोकालोक के साथ अनुभव में आ रहा है। ऐसा लोकालोक का अनुभव नहीं कर रहे हैं, अनुभव आत्मा का कर रहे हैं, समस्त लोकालोक को देखने के साथ अनुभव में आ रहा है। अर्थात उनके ज्ञान का प्रकाश तो इतना है कि पूरा लोक झलके, और अनुभूति आत्मा की ही कर रहे हैं। और छद्मस के ज्ञान का प्रकाश कितना है कि थोड़ा झलके, पर अनुभूति वो भी आत्मा की ही कर रहा है। समझे नहीं समझे? ऐसा कहीं पुनः संसारी ज्ञानी जन रात्रि स्थानीय संसार में दीपक स्थानीय रागादि विकल्प रहित परम समाधि ससंवेदन ज्ञान रूप भाव शुद्ध से अपने आत्मा को देखती है। अर्थात छदमस्त को वहां पे दीपक की भांति रख लो, केवल ज्ञानियों को सूर्य के स्थान पर रखा और छदमस्त को दीपक के स्थान पर रखा।
दीपक थोड़ा देखता है, थोड़े दूर तक का देखता है, सूर्य बहुत दूर तक का प्रकाश करता है, परंतु वहां दीपक और सूर्य दोनों में ही अनुभूति तो आत्मा की ही होती है। अब छद्मस्त की जो अनुभूति है, उस अनुभूति के संदर्भ में जो बात कह रहे हैं, उसको मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं, देखो ध्यान से समझेंगे। दिवस स्थानीय मोक्ष पर्याय में केवली भगवान आत्मा को देखते हैं, ये बात तो सूर्य के संदर्भ में कही। अब यहाँ क्या कहते हैं, पुनः संसारी ज्ञानी जन रात्रि स्थानीय संसार पर्याय में, जैसे संसार में रात्रि के समय दीपक की रोशनी का प्रकाश होता है, ये है इसका मतलब। ठीक। तो स्थानीय, दीपक स्थानीय अर्थात दीपक के स्थान पर, दीपक स्थानीय अर्थात दीपक के स्थान पर किसको रखना, उस मति श्रुत ज्ञान वाली पर्याय को रखना जिस मति श्रुत ज्ञान की पर्याय में तुम अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हो। ठीक। तो जो छद्मस्त अनुभव कर रहा है, छद्मस्त के ज्ञान की पर्याय कैसी है कि योग्यता तो उसकी दीपक के प्रकाश जैसी है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से, सूर्य की अपेक्षा से। ठीक। लेकिन उस दीपक की प्रकाश वाली योग्यता में जो आत्मा का अनुभव हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, तो कहते हैं राग आदि विकल्प रहित है, परम समाधि रूप, स्व संवेदन ज्ञान रूप, भाव श्रुत। उसका नाम क्या है, भाव श्रुत। उस योग्यता का, दीपक के प्रकाश की उस योग्यता का, छद्मस्त के ज्ञान की उस योग्यता का नाम क्या है, भाव श्रुत। उस भावशुद्ध ज्ञान में जो आनंद है वो कैसा है, एक तो स्वसंवेदन रूप है, यानी वहां आत्मा का अनुभव स्व संवेदन, स्वयं से वेदन रूप है, तो स्व संवेदन रूप होने के कारण प्रत्यक्ष हो गया, इसको कहते हैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष। एक बात, परम समाधिमय है, परम समाधिमय है का, परम समाधि का अर्थ होता है सुखमय वीतरागमय। ठीक। और फिर कहते हैं विकल्प रहित, अर्थात कैसा है, एक चैतन्य ज्ञान भाव का ही अनुभव है, अन्य पर द्रव्य का अनुभव वहां पर नहीं है। एक विकल्प रहित से अपने आत्मा को देखते हैं, देखते हैं अर्थात अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। अरूपी आत्मा को देखते हैं ऐसा नहीं, जैसे केवली देखते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जैसा केवली अनुभवते हैं ऐसा अनुभवते हैं। पकड़ में ये बात, देखते हैं का मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश दिखाई देते हो, देखते हैं का ऐसा नहीं कि आत्मा दिखाई देता हो, हाँ देखते हैं का अर्थ है अनुभव करते हैं। ठीक। यहाँ यह अभिप्राय है कि आत्मा परोक्ष है। आत्मा कैसा है, परोक्ष है। परोक्ष कहने का मतलब छद्मस्त ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष है, केवलियों की अपेक्षा से थोड़ी परोक्ष है, सदैव परोक्ष थोड़ी आत्मा, आत्मा सदैव परोक्ष नहीं है, लेकिन वो छद्मस्त ज्ञानी के लिए आत्मा कैसा है, परोक्ष है। परोक्ष है अर्थात वह उसको साक्षात देख नहीं सकता, ऐसा होने पर भी अनुभव साक्षात ही करेगा उसका। समझे। तो क्या कहते हैं यहाँ, यह अभिप्राय है कि आत्मा परोक्ष है। उसका ध्यान कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, जो ये जो हमने टीका कही, इस टीका का जो हमने भाव समझाया, वो हमने क्यों समझाया, कि वो जिसको बहुत जानने की इच्छा हो रही थी, जिसने केवल ज्ञान का स्वरूप समझा था, लोकालोक को जानते हैं ऐसे ऐसा, और वो इस बात से आकुलित होने लगा था कि मुझे भी देखना है, मुझे भी जानना है, जैसे भगवान जान रहे हैं ऐसा मुझे भी देखना है, जैसे भगवान लोक को जानते हैं ऐसे मुझे भी जानना है, जैसे भगवान आत्मा को देखते जानते हैं ऐसे मुझे भी देखना जानना है। तो उसको समझाते कि सुन भाई, आत्मा परोक्ष है, अर्थात छद्मस्त ज्ञान से आत्मा ऐसा नहीं देखा जाना जाता जैसा केवली भगवान देखते जानते हैं, लेकिन अनुभव ऐसा ही किया जाता है जैसा केवली भगवान करते हैं। तो यहाँ यह अभिप्राय है कहने का कि आत्मा परोक्ष है, उसका ध्यान कैसे करते हैं, कि इस प्रकार संदेह करके परमात्मा की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। ये आत्मा तो परोक्ष है, मैं उसका अनुभव कैसे कर लूंगा, वो तो मुझे दिखाई ही नहीं देता, और जब मुझे वो दिखाई देगा तब जाके तो मुझे उसका अनुभव होगा, जब वो मेरे सामने प्रत्यक्ष होगा तब मैं उसकी अनुभूति कर पाऊंगा। तो ऐसे विकल्प का समाधान करके ये बतलाया कि भाई छद्मस्त भी आत्मा का ऐसा ही अनुभव करता है जैसा वे भगवान, केवली भगवान कर रहे हैं, और इस अनुभूति की अपेक्षा से उन्हें केवली और तुझे श्रुत केवली, ऐसा वे केवली भगवान स्वयं कहते हैं। ऐसा समझ आई बात। चलो अब आगे चलते हैं। अब गाथा नंबर 34, 34 नंबर की गाथा, 86 नंबर का पेज, भैया 34 नंबर की गाथा। हाँ बोलो बोलो बोलो।
ये ना अच्छे से समझ में आ गया, बस मेरे को ना इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे उसी प्रकार सूर्योदय के स्थान पर तो केवल ज्ञान से ले लिया, तो हाँ, दिवस स्थानीय मोक्ष पर है, ये वाला थोड़ा मेरे को लग रहा है दिवस कि स्थानीय मोक्ष पर्याय यानी कि सूर्य का जो प्रकाश हुआ ना, अच्छा सूर्य उसे का जो प्रकाश हुआ, हाँ वो केवल ज्ञान, वो मोक्ष पर्याय समझ लो आप, जैसे मोक्ष पर्याय कहो या यानी कि उस प्रकाश में केवल ज्ञान रूपी पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, बस इतना। ठीक। साहित्यिक भाषा में इस प्रकार से अलंकृत करके बात कही जाती है। ठीक है ना, अलंकारों को थोड़ा सा समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल बात कह रहे हैं वहां पे, है ना। अब देखो अब क्या कहते हैं, अब गाथा नंबर 34 में कहते हैं, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ये जो लाइन है, उसी प्रकार ये गणधर देव आदि निश्चय हम्म रतन त्रय के आराधक जन भी हम्म पूर्वोक्त लक्षण वाले आत्मा का भाव श्रुत ज्ञान द्वारा स्वयं हम्म संवेदन करने के कारण निश्चय शुद्ध केवली होते हैं। हम्म। तो ये गणधरों की बात आई है। नहीं, आदि लिखा है ना साथ में। वो आदि का मेरे को समझ नहीं आई है, आदि कौन से आदि, वाले जी, समझ दृष्टि आ, जी। आदि का मतलब हो गया चौथे गुण स्थान से लेकर गणधर पर्यंत तक के सभी जीव। सभी जी। हाँ, वो निश्चय शुद्ध आदि का केवली मतलब थे। है। हाँ, ठीक। आदि का मतलब ये हो गया, आदि का मतलब ये हो गया कि गणधर भगवान तो द्रव्य शुद्ध केवली है, क्योंकि हम्म। गणधर भगवान को तो द्वादश अंग का ज्ञान होता ही होता है, क्योंकि हम जर्नली शुद्ध केवली जब कहते हैं तो वहां हम गणधरों को काउंट करते हैं। हाँ आगम की जी। परिपाटी में जब श्रुत केवली शब्द कहा जाता है तो वहां उसका मतलब गणधर होता है या आचार्य हम्म। होता है, महाआचार्य हम्म। या महान आचार्य होता है, जिनको वहां पे, है ना, योगींद्र भी कहते हैं, आदि आदि नामों से पुकारा जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि वे गणधर तो है ही, ये तो द्रव्य शुद्ध केवली वाले जो जीव है, वे तो भाव शुद्ध केवली है ही, उनमें तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, उसमें तो किसी को क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जितने भी जीवों ने उस आत्मा का अनुभव किया है, वे सभी के सभी जीव भाव शुद्ध केवली हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना। तो आदि कहने का तात्पर्य क्या हो गया, कि जिन्होंने भी आत्मा का अनुभव किया है वे सभी जीव। ठीक। चलो, अब 33 नंबर की गाथा का भाव समझाने के पश्चात 34 नंबर की गाथा में आचार्य देव हमसे कहेंगे कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई, अनुभूति वाली बात, कि हाँ हमें बात समझ में आ गई आपकी। तो ये जो श्रुत है ना, श्रुत जो हमने मति श्रुत अवधि मन पर्यय ये लगाया था और केवली ये लगाया था ना, बोले हाँ ये सब हटा दो, ज्ञान रहने दो, तुम तो ज्ञान की ओर देखो। क्या कहा, क्या कहा, कि आपको अनुभूति की बात समझ में आ गई, बोले हाँ हमें अनुभूति की बात समझ में आ गई। फिर किसी विरले जीव को बीच में एक प्रश्न उठा, क्या प्रश्न उठा, कि उनकी तो क्वांटिटी ज्यादा है हमारी कम है? तो आचार्य ने क्या कहा, कि सुनो भाई, ये जो तुम मति श्रुत अवधि मन पर्यय और केवली ये है ना, इसे भूल जाओ। फिर क्या याद रखे, बोले ज्ञान याद रखो और कुछ मत याद रखो, क्योंकि ये सब ज्ञान की अवस्थाएं हैं, ज्ञान से अलग और कुछ नहीं है। यहाँ तो ज्ञान की मुख्यता है, मतिश्रुत अवधि मन पर्यय और केवली इसकी मुख्यता है ही नहीं। अनुभूति में मुख्यता तो ज्ञान की होती है, अनुभूति में मुख्यता मतिश्रुत की या केवली की होती नहीं है, ऐसा समझाएंगे। ठीक है ना। तो गाथा नंबर 34 का भाव क्या कहते हैं, देखो। अब ज्ञान के, आत्मा में ज्ञान नामक एक गुण, और उस ज्ञान को 5 उपाधियां प्राप्त है। कौन कौन सी उपाधि प्राप्त है, मति श्रुत अवधि मन पर्यय और केवल। अवधि और मन पर्यय को तो गौण कर दिया, क्यों गौण कर दिया, क्योंकि इनका तो मोक्ष मार्ग में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, रोल ही नहीं है, बहुत बड़ा क्या छोटा भी रोल नहीं है। प्रकट होती है, ठीक है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन इनका अनुभूति से कोई संबंध नहीं है, रत्नत्रय से इनका कोई संबंध नहीं है। रत्नत्रय का आत्मानुभव का संबंध तो मतिश्रुत ज्ञान की पर्याय और उस केवल ज्ञान की पर्याय से है। अब वो कहते हैं कि आत्मानुभव का संबंध तो ज्ञान से है, और वो ज्ञान गुण का धारी तो है ही, तेरे पास है ही, कि हाँ मेरे पास है, तो तू इन उपाधियों को भूल जा। इन उपाधियों की ओर देखते ही क्यों है, हमें तो तुझे योग्यता समझानी थी, इसलिए ये उपाधियां बतलाई थी, तो इन उपाधियों में उलझता ही क्यों है। तू तो एक ज्ञान स्वभाव को देख, एक चैतन्य ज्ञायक भाव को देख। यहाँ पर तो उपाधियां हटाकर ज्ञान की महिमा बतलाएंगे, और अगली गाथा में कहेंगे ज्ञान कहने का तात्पर्य ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान कहने का तात्पर्य आत्मा है, क्योंकि आत्मा और ज्ञान दो अलग अलग नहीं एक है। ये कंटिन्यूटी समझ मारिए गाथाओं की। पहले क्या समझाया, अनुभूति की अपेक्षा से श्रुत केवली और केवली को बताया। फिर अगली गाथा में क्या कहा, कि ये श्रुतपना आदि आदि ये जो उपाधियां हैं इनको भूल जा,
सिर्फ ज्ञान को ध्यान में रख, और फिर क्या कहेंगे, ज्ञान का मतलब ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब आत्मा है, ऐसा कहेंगे। तारतम्यता समझ में आ रही है? एक गाथा भी छोड़ोगे तो अगली गाथा समझ में नहीं आएगी, छल ग्रहण नहीं करना मेरी बात का। ये ऐसा ही संदर्भ संदर्भ है ना। गुरुदेव के जमाने में, गुरुदेव के समय में विद्वानों के बीच में एक इस प्रकार का भाव चलने लगा कि आचार्य कुंद कुंद देव की जो गाथाएं है ना, ये मोतियों जैसी हैं। कैसी हैं? मोतियों जैसी। अब मोती जैसी तो है, ये बात तो सही है, लेकिन वहां ये कहना चाहते थे कि जैसे एक एक मोती भिन्न होता है ना, अलग अलग होता है, ऐसे ये सब गाथाएं, एक गाथा भी पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी, आगे पीछे की गाथाओं को समझने की आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं मुक्ता, मुक्ता छंद। जैसे रैदास, तुलसीदास, कबीरदास के किसी भी दोहे को उठा लो आप, एक दोहा पढ़ लो, एक दोहा अपने आप में कंप्लीट है। पकड़ में ही ना, एक दोहा पढ़ो तो उस दोहे में वो अपना भाव समझा देते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। आगे पीछे का दोहा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती वहां पर। तो लेकिन बाद में जब ये अच्छे से गहराई से स्वाध्याय हुआ और इसका निषेध किया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर वो ज्यादा परंपरा चली नहीं। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई? कि अगली गाथा समझनी हो तो पिछली गाथा सुननी समझनी पड़ेगी। मुक्ता छंद जैसी गाथाएं नहीं है ये, मोती तो है, हीरे हैं, लेकिन ये ऐसे हीरे नहीं है कि इसको आप अलग अलग कर सके। ये ताज है, पूरा मुकुट है। जैसे मुकुट की शोभा होती है ना, सर्वांगिक होना चाहिए, ऐसा ये मुकुट भाव है। इसमें सर्वांगीकरण होगा तो सार निकल कर आएगा, और सर्वांगीकरण नहीं होगा तो सार निकल कर आएगा नहीं। आप अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा विशेष आपको जोर दे रहा हूं कि आप बड़े ध्यान से प्रत्येक गाथा के भाव को समझ कर चले, तो आपको प्रवचन सार जी के इस मर्म को, इस हृदय को बहुत अच्छे से आपके ज्ञान में वो स्थापित होगा, है ना। मार्मिक ग्रंथ है, थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि चाहता है, लेकिन समझ में आता है तो आनंद के सिवा और कुछ नहीं देने वाला। ठीक। समझने में तुम्हें जितना भार लग रहा है ना, समझ समझ में आने पर उतने निर्भर हो जाओगे। क्या? समझे या नहीं समझे? समझने में जितना भार लगता है, समझ में आ गया तो एकदम निर्भर। देखो क्या कहते हैं अब, गाथा नंबर 34। सिंपल सिंपल मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे ज्ञान की उपाधियों को अभाव कर देंगे, कहेंगे सिर्फ ज्ञान को देखो, ऐसा कहेंगे। तो क्या कहते हैं, अब ज्ञान के श्रुत उपाधिकृत भेद को दूर करते हैं। हमने ज्ञान में जो श्रुत की उपाधि लगाई है, उस श्रुत की उपाधि को क्या करते हैं, अब हम ही उसको दूर कर रहे हैं। हम तुमको कह रहे हैं कि तू तो ज्ञान की तरफ ध्यान दे, श्रुत अथवा केवली इस बात की तरफ ध्यान मत दे, ऐसा कहेंगे। अर्थात ऐसा बतलाते हैं कि श्रुत ज्ञान भी ज्ञान ही है, और श्रुत ज्ञान उपाधि के कारण ज्ञान में भेद नहीं होता। ज्ञान में भेद कर कर बतलाते हैं, परंतु ज्ञान में भेद नहीं होता, ऐसा कहेंगे। तो क्या कहते सुनो, तो तम जिणो वदिठम पोगल पगहि वयणेहिं तम जानना हिणाणम सुतस्य यजानना भणिया उद्गल द्रव्यात्मक वचनों से श्री जिनवर द्वारा उपदिष्ट सूत्रों की जो ज्ञप्ति उसे श्रुत ज्ञान कहा जाना है इष्ट। अब आपने पिछली कक्षा ध्यान से सुनी होगी, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो क्या कहते हैं आचार्य देव, कि दिव्य ध्वनि क्या है, वो पुद्गल की है। ध्वनि पुद्गल की है। ध्वनि में निकले गए जो अक्षर है वो भी पुद्गल है, वो भी सारा पुद्गल का है ना। आरक वर्गणा है, पुद्गल की आरक वर्गणा रूप है। और गणधरों ने जो उसको रचना की, जिन सूत्रों की रचना की, गणधरों ने जो रचना की उस दिव्य ध्वनि को सुनकर, वो भी पुद्गल के हैं। और ये जो तुम्हारे समक्ष उन रचना के आधार से शास्त्र रखे हैं, ये शास्त्र भी पुद्गल के हैं। ये सब पुद्गल के हैं। इस पुद्गल की रचना का अर्थात दिव्य ध्वनि का नाम भी द्रव्यश्रुत है। वो जो शब्द निकले वो भी द्रव्यश्रुत है। वो जो गूंथे गए सूत्र वो भी द्रव्यश्रुत है। और उन सूत्रों के माध्यम से जो ये रचना हो गई ये भी द्रव्यश्रुत है। ये सारा का सारा पुद्गलमय है। ठीक। उद्गल द्रव्यात्मक वचनों से, भगवान ने जो कहा वो सब उद्गल है। ठीक है ना। तिरिजिनवर द्वारा उपदिष्ट, यानी भगवान की जो दिव्य ध्वनि प्रसारित हुई, फिरी,
सूत्रों की जो ज्ञप्ति उसे, अर्थात उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से, भगवान के द्वारा कहे गए उन उस दिव्य ध्वनि के सार के माध्यम से, अथवा गणधरों के द्वारा गूंथे गए उस द्वादशांग के माध्यम से, अथवा उस द्वादशांग के आधार से प्रस्तुत जो ये ग्रंथ है इनके माध्यम से आपने वस्तु के स्वरूप को जो पहचाना, ज्ञप्ति माने जानना, आपने वस्तु के स्वरूप को जो जाना और पहचाना, पहचाना या नहीं पहचाना, जाना या नहीं जाना, यदि आपने उस वस्तु के स्वरूप को जाना है, पहचाना है, अर्थात उसका अनुभव किया है, जो अनुभव आपको हुआ है, इसके माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, उद्गल शास्त्र के माध्यम से, अथवा गणधरों के द्वारा रचित जो सूत्र थे वे भी पुद्गल, भगवान की दिव्य ध्वनि भी पुद्गल, उस पुद्गल द्रव्य शुद्ध के माध्यम से जो आपने चैतन्य स्वभाव को पहचाना और उसका अनुभव किया, उस ज्ञप्ति, सूत्रों की जो ज्ञप्ति, उसे, उस ज्ञप्ति को, उसे श्रुत ज्ञान कहा जाना है। इष्ट, हम तो उस अनुभूति को श्रुत ज्ञान कह रहे हैं, अर्थात ज्ञान गुण की उस पर्याय को श्रुत ज्ञान कह रहे हैं जिसमें आत्मा की अनुभूति होती है। हम श्रुत ज्ञान इन शास्त्रों को नहीं कह रहे, छल ग्रहण मत करना। हम भाव श्रुत ज्ञान इन शास्त्रों को नहीं कह रहे, हम भाव श्रुत ज्ञान उन सूत्रों को नहीं कह रहे, हम भाव श्रुत ज्ञान दिव्य ध्वनि को नहीं कह रहे, क्योंकि वो तो सारा का सारा पुद्गल का है। अगर आप इसके हृदय को, इसके भाव को समझें तो वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि आपको क्षेपशम ज्ञान है ना, क्षेपशम ज्ञान है आपको, आपको पता है ना कि 5 परमागमों के नाम मालूम है, मालूम है। 5 परमागमों के रचयिताओं के नाम मालूम है, यहाँ मालूम है। उन 5 परमागमों में 9 तत्व या 6 द्रव्यों का स्वरूप समझाया, ये मालूम है, ये हाँ में ये भी मालूम है। उन 6 द्रव्यों के नाम, 9 पदार्थों या तत्वों के नाम मालूम है, उनके स्वरूप मालूम है कि हाँ हमें ये भी मालूम है, अच्छे से मालूम है। वह उनमें आश्रम किसको कहना, निर्जरा किसको कहना, ये पता है कि हाँ हमें ये पता है। आत्मा अनंत गुणात्मक है, असंख्यात प्रदेशी है, ज्ञाता दृष्टा ही, ये मालूम है कि हाँ हमें मालूम है, ये सब तो हमें मालूम है। ये भाव श्रुत नहीं है, ये तो द्रव्य श्रुत है, ये तो सब पुद्गल है। क्या कह रहे हैं, ये जितना तुम्हें मालूम है ये सारा का सारा पुद्गल है। ये क्या बात कर रहे हो, ज्ञान गुण की पर्याय में सब मालूम है, ये क्षेपशम ज्ञान पुद्गल है, बोले हाँ ये सारा क्षेपशम ज्ञान पुद्गल है। तो फिर, पुद्गल क्या नहीं है, बोले इसके माध्यम से आत्मा का अनुभव किया, बोले वो तो नहीं किया, बोले वो अनुभूति है ना, उसका नाम वास्तव में श्रुत ज्ञान है, बस। बाकी कुछ भी भाव श्रुत नहीं है, सब द्रव्य श्रुत है। जितना तुम्हें मालूम है सब द्रव्य श्रुत है, उस मालूम से तुम अनुभव करो तो वो भाव श्रुत है, अन्यथा तो सबको सब द्रव्य श्रुत है। और वो अनुभूति कहाँ होगी, ये चैतन्य में होगी। तो चैतन्य क्या है, बोले वो ज्ञान है, तो बोले बस उस चैतन्य को देखो, बाकी कुछ मत देखो, उस ज्ञान को जानो, उस ज्ञान का अनुभव करो, बाकी कुछ मत करो, बाकी सब बेकार है। बेकार है कहने का मतलब स्वाध्याय बेकार है ऐसा नहीं समझना बेकार है ऐसा नहीं, इसके बिना भी नहीं होगा। लेकिन तुमने यदि इनको याद कर लिया है, इन सूत्रों को जान लिया है, तुम्हारे शिवशम ज्ञान में वो सूत्र बैठे हैं, है ना। देखो द्वादशांग की जो रचना करते हैं गणधर, ध्यान से समझना, सभी लोग बड़े ध्यान से समझना इस बात को। तो द्वादशांग की रचना जो गणधर करते हैं वो किस पे करते हैं, ताड़पत्रों पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं, कॉपी पेन पे करते हैं, अपने ज्ञान में करते हैं, कहाँ करते हैं, अपने ज्ञान में करते हैं ना। ज्ञान। हाँ ये, हाँ ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सर्वांग है समझे, ये हमारी अनादि की मान्यता है ज्ञान। मैं भी ऐसे करता हूँ, लेकिन मैं, मुझे एकदम से उसी समय ध्यान रहता है कि यहाँ कहने का मतलब सर्वांग है। मैंने तो ये बात इसलिए इंडिकेट की कि आप भी, तो ये बुद्धि रिद्धि होती है, वो उसमें करते हाँ हाँ, तो बुद्धि रिद्धि सर्वांगी है, वो ज्ञान की, ज्ञान के विशेष का नाम बुद्धि रिद्धि है। एक ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण, इसको बुद्धि कहते हैं, इसको विवेक कहते हैं, इसको प्रज्ञा कहते हैं, इसको हे उपाधि वाला कहते हैं, इसको सुपर प्रकाशक कहते हैं, ये सारे नाम इस ज्ञान को प्राप्त हैं। जैसे मैं हूं, मैं तो मुझे आप भैया कहते हो, है ना। मेरी मम्मी मुझे बेटा कहती है, मेरी बहन मुझे भैया कहेगी, छोटी बहन, है ना। और क्या नाम है, कोई मुझे मामा कहेगा, कोई मुझे चाचा कहेगा, ऐसे कुछ कई कई सारे नामों से कहा जाएगा ना, लेकिन मैं हूं तो वही, मैं हूं तो वही। ऐसे ही वो एक ज्ञान गुण ही प्रज्ञा है, वो एक ज्ञान गुण ही बुद्धि है, वो एक ज्ञान गुण ही विवेक है, वो ज्ञान ही मन है। क्या कहा, ज्ञान का ही नाम मन है, ज्ञान का ही नाम उपयोग है, ये सब उस ज्ञान के नाम है। तो वो बुद्धि यहाँ होती है और मन यहाँ होता है, ऐसा नहीं है। कहाँ होती है बुद्धि और कहाँ होता है मन
ज्ञान, ज्ञान का ही एक नाम बुद्धि है, ज्ञान का ही एक नाम मन है ना। ऐसे ज्ञान दो गुण है हमारे पास, एक हमारे पास मन नाम का गुण है, एक हमारे पास बुद्धि नाम का गुण है। एक हमारे पास दिल है, एक हमारे पास दिमाग है। तो हमारा दिल भी सोचता है और दिमाग भी सोचता है ना। बुद्धि कहने से ज्ञान का ऐसा है। श्लोक समझ में नहीं आता, बुद्धि कहने से। ज्ञान ही तो हुआ ना, ज्ञान ही तो हुआ ना, और क्या हुआ, है ना। हाँ, तो क्या कहना था, क्या समझाते हैं। हाँ, तो वो जो गणधर रचना करते हैं, वो सारी कहाँ करते हैं, कि वो सारी ज्ञान में करते हैं, ज्ञान में करते हैं ना। और उसी ज्ञान से निज चैतन्य का अनुभव भी करते हैं। दो ज्ञान तो नहीं है, जहां सूत्रों की रचना हुई वो ज्ञान, और जहां आत्मा की अनुभूति हुई वो ज्ञान। ये दो अलग अलग ज्ञान है या एक ही ज्ञान है? एक ज्ञान गुण है ना। मैंने पर्याय की अपेक्षा से भले ही भिन्नता है, लेकिन गुण की अपेक्षा से तो वो एक ही ज्ञान नामक गुण है। एक ज्ञान नामक गुण से तो उन्होंने सूत्रों की रचना की। देखो आपस में तो बाद में समझाना, इधर देखो सुनो। हाँ, ये दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये इधर समझो ना, आप तो बाद में पढ़ा देना, कोई बात नहीं, हम आपकी क्लास ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, अभी आप ये पढ़ लो, समझो ध्यान से। हाँ, तो कहते हैं ज्ञान, तो गणधरों ने सूत्रों की रचना की तो ज्ञान में की, और ज्ञान में ही आत्मा का अनुभव किया, है ना। तो भी जितना भी सूत्रों की रचना उस ज्ञान में हुई, वो तो है द्रव्य शुद्ध। कौन सा द्रव्य शुद्ध? जिन गणधर भगवान ने सूत्रों की रचना की, तो अपने ज्ञान में की ना, कोई कॉपी पेन पेंसिल से तो नहीं की ना, ताड़पत्रों पे तो नहीं की ना। तो ज्ञान में ही रचना किए गए वो जो सूत्र हैं, वो सब के सब द्रव्य शुद्ध कहलाते हैं। यानी कि क्षयोक्षम भाव जितना भी है, वो सारा द्रव्य शुद्ध है। और उसी समय जो चैतन्य का अनुभव हो रहा है, वो सारा भाव शुद्ध है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, बहुत है ना। सुंदर भैया, बहुत अच्छा। वो आता है ना पूजा में, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग ने रचे सुनी चुनी अंग्रचे पुनि ज्ञानमयी। ज्ञानमयी ज्ञानमयी, हाँ, वो ज्ञान में ही रचना होती है। अनुभव। बहुत। हाँ, ठीक है। तो अब गणधरों का जो आत्मानुभव को करने वाले गणधर हैं, एक उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, निज चैतन्य का अनुभव करने वाले हैं, उन्हीं गणधरों का जो क्षम भाव है, उसका नाम तो है द्रव्यश्रुत, और आत्मा की अनुभूति का नाम है वहां भावश्रुत। अब आप बताओ कि आपके पास जो ज्ञान उपलब्ध है, वो भावश्रुत कैसे हो सकता है, जब द्रव्यों का ही ज्ञान, जब गणधरों का ही ज्ञान भावश्रुत नहीं काउंट किया, उन्हीं का ज्ञान द्रव्यश्रुत हो गया। तो आपके पास जितना भी क्षम ज्ञान है शास्त्रों का, ये सारा का सारा द्रव्यश्रुत है। और वो उस आधार से जो चैतन्य का अनुभव करोगे, वह चैतन्य की अनुभूति भावश्रुत है, बस। ठीक, तो क्या कहता, सूत्रों की जो ज्ञप्ति, अर्थात सूत्रों के माध्यम से जो जाना, क्या जाना, ये मैं निज चैतन्य ज्ञान भाव, वो जो जाना, वो, उसे शुद्ध ज्ञान कहा जाना है, इष्ट, उसे। ठीक, अब देखो टीका में क्या कहते हैं, टीका पढ़ेंगे। उद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट सूत्र है। भगवान के द्वारा जो उपदेश किया गया है, वो सब सूत्र है। सूत्र कहने का मतलब कि आगम परंपरा में सूत्र कहने का मतलब भी प्रवचन हो सकता है, दिव्य ध्वनि हो सकता है, अन्य अन्य भाव भी हो सकता है, कि नहीं वो तत्वार सूत्र में जो कहा गया वो सूत्र है, ऐसा नहीं। ये गाथा को भी सूत्र कहते हैं, गाथा सूत्र कहते हैं इन्हें। संस्कृत हो, प्राकृत हो, है ना, अथवा हिंदी के छंदों में कहे गए हो। पंडित बनारसी दास जी ने जो छंद में लिखा वो क्या है, तो वो छंद सूत्र है। समझ में ही बात, नहीं समझ में? कुंद अन्य कुंदाचार्य अन्य देव ने लिखा है ना, अमृत चंदाचार्य देव ने अत सूत्रावतारा। अब अवतार, सूत्रों हाँ, का अवतरण होता है। हाँ, अवतरण गाथाओं होता है। के लिए, हाँ तो जी। सूत्र कहने का उसकी तात्पर्य क्या हुआ, सूत्र कहने का तात्पर्य, गाथा को भी सूत्र कहते हैं, दोहों को भी सूत्र कहते हैं, छंदों को भी सूत्र कहते हैं, और संस्कृत में कहे गए छोटे छोटे भावों को भी, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्रणी मोक्ष मार्ग इतना, इसको भी सूत्र कहते हैं। सूत्र कहने का तात्पर्य यह है जिसमें दिव्य ध्वनि के सार को पिरोया गया हो। आगम में सूत्र उसको कहते हैं, लोक में सूत्र जो हाथ में बांधा जाए, रक्षा सूत्र अथवा धागा, उसको कहते हैं। ये तो लोक का वचन है। लेकिन आगम की परिपाटी में जब हम सूत्र कह रहे हैं, तो हम वहां पर दिव्य ध्वनि के भाव को सूत्र कह रहे हैं। उस दिव्य ध्वनि के भाव को आपने जो भी कहा, जैसे जो मैं कह रहा हूँ वो क्या है, ये सूत्र, ये भी सूत्र है। चाहे मैं इतने विस्तार भाव से कहूं तो भी सूत्र है, थोड़े भाव से कहा जाए तो भी सूत्र है। सूत्र कहने का मतलब जिन वचनों के मर्म को कहना, अथवा उनको समझाने के भाव को प्रकट करना, प्रेषित करना।
फिर हम उनको चाहे भजनों के माध्यम से बताएं, चाहे हम उनको गीतों के माध्यम से समझाएं, चाहे हम उनको संस्कृत प्राकृत के माध्यम से समझाएं, चाहे हम उनको अन्य अन्य माध्यमों से समझाएं, वो सब क्या कहलाते हैं? सूत्र कहलाते हैं। तो क्या कहा इन्होंने? उद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा, अर्थात आहारक वर्गणा से जो दिव्य ध्वनि खिली भगवान की, वो दिव्य ध्वनि के द्वारा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट। अब भगवान ने जो उपदेश दिया था, तो कैसे दिया था? एक लाइन में दिया था, दो लाइनों में दिया था, गाथा में दिया था, संस्कृत में दिया था, कैसे दिया था? कि जिस जीव को जो भाषा ज्ञात थी, उस जीव को उस भाषा में सुनाई दिया, है ना? ऐसा तो नहीं ना भगवान ने अवधि में कहा, अथवा भगवान ने क्या नाम है प्राकृत में कहा, अथवा संस्कृत में कहा, अथवा जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने सूत्रों की रचना की, गाथा की रचना की, तो भगवान ऐसे गाथा कह रहे होंगे? क्यों? अथवा संस्कृत के श्लोक कह रहे होंगे, अथवा जैसे मैं कह रहा हूं ऐसा कह रहे होंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जिसके पास जैसा ज्ञान, जैसी योग्यता, जैसी बुद्धि थी, वैसा कह रहे थे। वो ओंकार में एक दिव्य ध्वनि रूप थी, एक ओंकार वाणी। और ओमकार भी क्यों कही जाती है? क्योंकि ओमकार रूप सुनाई देती है। भगवान बुद्धि पूर्वक ओमकार रूप नहीं कहते हैं। ओमकार रूप सुनाई देने के कारण, वो भी किसने सुनी? क्योंकि हमने तो अपनी अपनी भाषा में सुनी, हमने ओम थोड़ी सुना। ओम किसने सुना? तो ओमकार भाव भी गणधरों के द्वारा बतलाया गया है कि भगवान की दिव्य ध्वनि वो ओमकारमयी होती है, ओमकार स्वरूप खिलती है। ऐसा गणधरों ने उसी ओमकारमयी वाणी से जाना और कहा कि वो ओमकार स्वरूप है। अर्थात ओमकार का मतलब पता है, एक और अक्षर होता है ओमकार का, एक मतलब और होता है प्रणव, कहते हैं उसको प्रणव। प्रणव का मतलब होता है निराक्षरी, अर्थात निराकार, जिसको आप किसी एक भाव में बांध ना सके, जो ध्वनि स्वरूप हो। जैसे ध्वनि होती है ना, ध्वनि, तो ध्वनि का क्या शब्द होता है? ऐसे ताली बजाई, तो शब्द बताओ इसका क्या है? अनक्षरात्मक। अनक्षरात्मक। इसको कहते हैं, इसको भी ओंकारमय कहते हैं, प्रणव भाव कहते हैं, प्रणव भाव कहते हैं। क्योंकि वो पंच परमेष्टि का स्वरूपमय है, और जो भी उसका भाव है, सो उसको ओमकारमयी वाणी कहा जाता है। अब सुनो यहाँ पे क्या कहते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट सूत्र है। समझ में आ गई बात? वरना भगवान ने जो कहा वो सब सूत्र है। तो ये सब भगवान के द्वारा कहा जा रहा है, सब सूत्र है। किसी भी भाषा में कहा जाए वो सूत्र है, यदि वह तत्व के स्वरूप को बतलाने वाला है। कौन से तत्व को? वो जो केवली मणिदम तत्व है, केवली द्वारा बतलाया गया तत्व, जिस भी भाषा में समझाया जाए, जिस भी छंद में समझाया जाए, जिस भी दोहे में समझाया जाए, जिस भी फॉर्म में कहा जाए, वो सब सूत्र कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक, फिर क्या कहते हैं? उनकी ज्ञप्ति अर्थात उनका जानना ज्ञान है। उन सूत्रों का जानना तो वह ज्ञान है, ज्ञप्ति ज्ञान है। और उसे सूत्र की ज्ञप्ति अथवा शुद्ध ज्ञान कहा गया है। अर्थात भगवान के द्वारा कहा गया वो समस्त भाव क्या कहलाता है? शुद्ध ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना? ये हमने पिछली कक्षा में समझा था ना, शुद्ध ज्ञान किस किस को कहना। ज्ञान गुण की इस समय की पर्याय को मति शुद्ध ज्ञान कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम शुद्ध ज्ञान इसीलिए है, क्योंकि वहां जो शुद्ध, यानी कि जो केवली भगवान के द्वारा कहा गया भाव है ना, उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य इस ज्ञान में है, इसलिए इसका नाम श्रुत ज्ञान है। और एक दूसरी बात, श्रुत ही क्यों कहते हैं? श्रुत कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि गणधरों ने भगवान के से माध्यम से सुना, सुनकर प्राप्त किया, तो इसलिए उसका नाम श्रुत कह दिया। हम तो पढ़ के प्राप्त कर रहे हैं, हम इसे श्रुत कहें या नहीं कहें? कि जो भगवान ने कहा है वो सब श्रुत है। चाहे वो आज कहा है, चाहे वो अनादि काल पहले कहा था, चाहे आपने उसको साक्षात सुना, चाहे आपने उसको पढ़कर जाना। जरूरी नहीं है कि सुनकर ही जाना, आपने पढ़कर जाना, वो सारा का सारा भाव श्रुति ही कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उस जो प्रारंभ होता है ना, ये भाव ऐसे ही होता है, भगवान के सम्मोषण लगता है, द्विदनी खिलती है, गणधर सुनते हैं, तो जो सुनकर प्राप्त किया जाए, ऐसे ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहते हैं। इसलिए जिनवाणी का दूसरा नाम श्रुत भी है, जिन वचनों का दूसरा नाम श्रुत भी है। जिन वचनों के द्वादशांग के स्कंद को क्या कहते हैं? श्रुत स्कंद, है ना, श्रुत स्कंद। क्यों? सुनकर प्राप्त किया गया है, भगवान के द्वारा कहा गया है और गणधरों के द्वारा सुना गया है। उस मीडियम के कारण उसका, उस ज्ञान का नाम है शुद्ध ज्ञान। ठीक, चलो ये कहा। अब आपके, अब इसकी गाथा का सार बतलाते हैं आचार्य अमरचंद्र देव, पेज नंबर 87। अगर आपको लगे कि भैया समय ज्यादा ले रहे हैं,
तो आकुलता मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि जो भाव मैं समझाना चाहता हूँ उसमें इतना समय तो लगेगा। इतनी इतनी बातें तो क्लियर होनी जरूरी है, नहीं तो छल रह जाएगा, है ना। हालांकि होना तो बहुत कुछ जानना है, तो तुम्हें बहुत और भी कुछ चाहिए। और कुछ भी नहीं जानना चाहिए, जानना एक आत्मा ही चाहिए। आत्मा के सिवा और कुछ नहीं जानना चाहिए। और कितनी प्रकार की शल्य उतरी शंकाएं होती है ना, उनका निवारण करने के लिए, ज्ञान को निर्मल करने के लिए इस प्रकार से चर्चा करती है। और दूसरा, मुझे आनंद आ रहा है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसके स्वरूप को पढ़ने में, पढ़ाने में मुझे मजा आ रहा है। सुनो भैया, 87 नंबर का पेज क्या कहते हैं। प्रथम तो श्रुति ही सूत्र है, अर्थात जो भगवान ने कहा है वही सूत्र है। श्रुति ही सूत्र है, तो श्रुत किसको कहा था गाथा में, कि जो भगवान ने कहा वो श्रुत है। तो आचार्य ने टीका में क्या कहा, जो भगवान ने कहा है वो सब सूत्र है। आ गया ना। फिर क्या कहा, और वह सूत्र भगवान अरिहंत सर्वज्ञ के द्वारा स्वयं, स्वयं भगवान सर्वज्ञ ने कैसे जाना, ये सूत्र की ज्ञान भगवान, भगवान सर्वज्ञ ने जो कहा है वो ज्ञान उनके पास कहां से आया, कि स्वयं, स्वयं जानकर। वो छह द्रव्य के स्वरूप को उन्होंने स्वयं जाना है, कि पर को तो जानते ही नहीं ज्ञान, ऐसा नहीं है। उस लोकालोक को स्वयं जानकर, अपने ज्ञान में स्वयं जानकर, उपदिष्ट अर्थात कहा, जो कहा, त्यात्कार चिन्ह युक्त। कैसा है वह ज्ञान, त्यात्कार चिन्ह युक्त। याद है ना कल क्या समझाया था इसका अर्थ, त्यात्कार चिन्ह युक्त का। चिन्ह युक्त का अर्थात लक्षण युक्त। क्या लक्षण है उसका, स्यात्कार। स्यात्कार यादगार। माने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही बच्चे चाहिए मुझे तो अपनी क्लास में। बच्चे समझ रहे हो ना। स्यात्कार चिन्ह युक्त। हाँ, स्यात्कार चिन्ह युक्त अर्थात जिसका स्यादवाद लक्षण है, ऐसा है ना। तो क्या कहते हैं, स्वयं जानकर उपदिष्ट, जो भगवान ने कहा है स्वयं जानकर कहा है, और उसका लक्षण है स्यादवाद। स्यादवाद लक्षण क्यों है उसका, स्यादवाद लक्षण ही क्यों है उसका, कौन बतलाएगा, करो कोशिश करो। विवक्ष विवक्षाओं से समझना है, क्योंकि नए नयों से विवक्षाओं से समझना है उसको। उसमें हाँ बोलो। एकांत एकांत हो जाता है। अगर स्याद से नहीं समझेंगे तो वो एकांत में चला जाएगा। और हाँ अनेकांतमयी मूर्ति को, अनेकांतात्मक वस्तु को समझने के हाँ लिए हाँ अनेकांतवाद की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, मैंने भैया ने जो बात कही है, बात बिल्कुल करेक्ट कही है ना। लेकिन मैं उसको आप सबकी भाषा में साधारणता से कह देता हूँ, है ना। तो उसको स्यादकार चिन्ह युक्त ही क्यों कहा, स्यादवाद लक्षण वाला ही क्यों कहा, क्योंकि स्याद वस्तु का स्वरूप है। स्याद माने अनंत गुणात्मक। स्याद का अर्थ क्या है, स्याद का मतलब क्या है, स्याद का मतलब शायद नहीं है। किंचित। हाँ, किंचित, कथनचित। हाँ, कथनचित। हाँ, किसी तो अपेक्षा कथनचित से। माने, हाँ माने कथनचित कहने का तात्पर्य ये तो आप लोगों को और हम लोगों को बतलाने के लिए कि कथनचित माने अपेक्षा से, ऐसा ऐसा। वस्तु स्वभाव से स्यात युक्त है, अर्थात अनंत गुणात्मक है। समझे या नहीं समझे। तो उसका लक्षण स्यात क्यों बनाया आपने, बोले स्यात लक्षण इसलिए बनाया क्योंकि स्यात नामक धर्म है उस वस्तु के अंदर। स्यात माने अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक। उसको आपकी और हमारी भाषा में अपेक्षा और ऐसा ऐसा कहते हैं। वो अपेक्षा कोई हवा की अपेक्षा है क्या, गधे के सींग जैसी अपेक्षा है क्या। वस्तु को समझाने के लिए जो अपेक्षा हम इस्तेमाल करते हैं या यूज की जाती है, वो अपेक्षा जैसे आकाश का फूल है ऐसी है क्या, क्या वो अपेक्षा गधे के सर पे सींग जैसी है क्या, नहीं ना। अपेक्षा माने क्या, वस्तु में वह घटित होती है, उपस्थित है, विद्यमान है। जो वस्तु में विद्यमान है, उस विद्यमान भाव से वस्तु को कहना, उसका नाम स्यादवाद है। तो स्याद का अर्थ क्या हुआ, स्याद का वास्तविक अर्थ तो अनंत गुणात्मक हुआ। तो उसका लक्षण स्याद क्यों है, क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव है। भगवान ने वस्तु जैसी है वैसी की वैसी जानी, और वैसी की वैसी कही। बोले कैसी कही, बोले स्यात युक्त लक्षण वाली कही। बोले स्यात युक्त मतलब अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक, इसका नाम होता है स्यात युक्त। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई। जब हम उस अनंत गुणात्मक भाव को कहेंगे, अनंत धर्मात्मक भाव को कहेंगे, तो हम वस्तु को कह रहे हैं, किसी और को नहीं कह रहे हैं। समझे या नहीं समझे।
पवन को उसकी सखियों ने देखा। किसकी? अंजना की सखियों ने पवन को देखा। अंजना की सखियों ने पवन को देखा। फिर वो पवन का व्याख्यान करने के लिए अंजना के पास पहुंची, है ना। तो सारी कहानी तो आपको पता ही है कि क्या हुआ, वो पवन ने जो सुन लिया, पर मेन बात जो कहनी है वो समझो। तो जब वो पवन का व्याख्यान कर रही हैं सखियां अंजना के समक्ष, तो कैसे कर रही हैं? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि उसके साम्राज्य का वर्णन किया कि इतने इतने साम्राज्य का वो एक अकेला राजकुमार है। तो साम्राज्य का वर्णन हो रहा है या पवन का वर्णन हो रहा है? और ऐसा ऐसा योद्धा है, इतना इतना योद्धा है, ऐसा ऐसा उसकी संपत्ति आदि का पहले वर्णन किया। तो संपत्ति का वर्णन सुनकर अंजना संतुष्ट नहीं हुई। तो अंजना क्या कहती है कि उनके विषय में कहो। किनके विषय में? पवन के विषय में। और जो हम कह रहे हैं वो पवन के विषय में नहीं कह रहे हैं कि नहीं, वो तो है ही लेकिन किसके विषय में कहो? पवन के विषय में कहो। और उसको और उत्सुकता होती है उसको जानने के लिए। फिर वो पवन की देह का वर्णन करते हैं कि इतना लंबा चौड़ा, इतना खूबसूरत है, आदि आदि ऐसे ऐसे भाव। अब जो भी कहा जा रहा है, जितनी भी अपेक्षाओं से कहा जा रहा है, तो किसे कहा जा रहा है? ये पवन को कहा जा रहा है। और वो सारी अपेक्षा अर्थात वे सारे गुण धर्म उस पवन में स्थापित है, तो ही तो पवन उससे डिस्क्राइब हो पा रहा है, अदरवाइज तो पवन डिस्क्राइब नहीं हो पाती उससे। ऐसे ही जितने भी गुणात्मक और धर्मात्मक भाव को स्यात् कहने वाला है, वो अपेक्षा कहने वाली है। वो अपेक्षा कोई हवा की अपेक्षा नहीं है, बनाई हुई अपेक्षा नहीं है, अलंकृत अपेक्षा नहीं है। अलंकृत वो ऐसी अपेक्षा नहीं है कि हमने भावावेश में कह दी। वो ऐसी अपेक्षा नहीं है कि हमने क्या कहते हैं वो अतिशयोक्ति में कह दी। वो ऐसी अपेक्षा है जो उस वस्तु में विद्यमान है, उपस्थित है। वो वस्तु वास्तव में वैसी है, अर्थात वह वस्तु का अपना निजी गुण अथवा वस्तु का अपना निजी धर्म है। ऐसी अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक लक्षण युक्त होने से, उस वस्तु का चिन्ह ही स्यात् होने से, वस्तु की जो शैली है अर्थात उसका जो व्याख्यान भाव है, तो वह भी स्यात् युक्त ही हो जाता है। पकड़ में आई बात या नहीं पकड़ में आई? है ना। तो क्या कहते हैं? स्वयं जानकर उपदिष्ट स्यात्कार चिन्ह युक्त। कैसा है उस दिव्यध्वनि का लक्षण? स्यात् युक्त लक्षण वाली है। पौद्गलिक शब्द ब्रह्मा है, अर्थात शब्द ब्रह्मा है, अर्थात शब्द ब्रह्मा कहने का मतलब है कि वह शब्द भाव किसी के द्वारा बनाया गया है, भगवान के द्वारा कहा जाने पर भी वह भगवान ने बना दिया है ऐसा नहीं। अपने आप में कैसा है? शब्द ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा ब्रह्म है, और आत्मा को बतलाने वाले शब्द शब्द ब्रह्म है। पकड़ में आई बात? समझ में आई? वाच्य वाचक नहीं हाँ हो। हाँ, वाच्य वाचक नहीं हो। आत्मा ब्रह्मा है, अर्थात भगवान है, और आत्मा को बतलाने वाले शब्द वो शब्द ब्रह्मा है। ठीक है ना। और क्या कहा? चार लक्षण युक्त पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। अब अंतिम बात, क्योंकि समय हो गया ना आपका, तो अंतिम बात यह है कि इसी स्यात् युक्त लक्षण को मुख्य करके आचार्य अमरचंद्र देव ने जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जिन वचन को नमस्कार किया, तो उन्होंने जिनवाणी को नमस्कार करते समय क्या कहा? स्यात् लक्षण युक्त जो है ना, स्यादवाद जिसका लक्षण है, ऐसे उन जिन वचनों को मैं नमस्कार करता। वहां पे भी उन्होंने इस भाव को कहा। अर्थात जिन वचनों को समझने के लिए किसको समझना? जो स्यात् लक्षण युक्त होते हैं वे ही वास्तव में जिन वचन होते हैं। अर्थात जो वस्तु में वास्तव में घटित हो सके, जो भाव वस्तु को प्रेषित कर सके, प्रकट कर सके, बतला सके, वे तो जिन वचन है। और जो वस्तु को बतला नहीं रही है वे जिन वचन नहीं है। ऐसा। तो स्यात्कार चिन्ह युक्त पौद्गलिक शब्द ब्रह्मा है। शब्द ब्रह्मा क्यों है? क्योंकि भाव ब्रह्मा को बतलाने वाले शब्द शब्द ब्रह्मा कहलाते हैं। पकड़ में ही बात? भाव ब्रह्मा यानी निजी चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को बतलाने वाले जो शब्द हैं वे शब्द ब्रह्मा कहलाते हैं। ऐसा यहाँ अर्थ है। अब आगे जो उसका भाव है वो समय अनुसार हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रिहंता।